हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो और पार्ट 7 वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है यहाँ साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो दो तरीका है। पहला मैं तरीका देखो बताता हूँ। लेट हम लोग क्या कर लेंगे, साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 इक्वल टू थीटा मान लेते हैं या एक्स मान लेते हैं, जो भी आपको मानना है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू माइनस का रूट 3/2। तो साइन में रूट 3/2 कितना का वैल्यू होता है, तो ये हमें पता है, यह साइन π/3 का होता है। यह साइन π/3 का होता है। अब हम लोग ये भी जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं we know that the principal branch value of साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स का क्या होता है प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, -π/2 to π/2। तो हमें देखना होगा कि ये जो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर π/3 माइनस अंदर आ सकता है, तो -π/3 जो है इसके बीच लाई कर रहा है ना, बिल्कुल लाई कर रहा है। देयरफॉर हम लोग यहाँ थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस का π/3। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं साइन -π/3। ठीक है, यहाँ थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का π/3, क्योंकि ये -π/3 इसके प्रिंसिपल ब्रांच के बीच लाई कर रहा है, तो इसलिए यही वैल्यू हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2। मैंने देखो आपको फॉर्मूले अभी प्रूव कराए थे कुछ पिछले वीडियो में। मैंने बताया था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स दिया हो तो उसका हम लोग लिख सकते हैं माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस का साइन इनवर्स रूट 3/2 लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस साइन इनवर्स ये कितना का वैल्यू है, तो ये साइन में π/3 का होगा और π/3 इसके प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता है, ये हमें पता है ना जी। चलिए अब देखिए एक और मैंने फॉर्मूला आपको प्रूव करा है पिछले वीडियोज में, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू में एक्स, ये बताया है ना। यहाँ से साइन इनवर्स हट जाएगा, आपका आ जाएगा -π/3। तो इसीलिए मुझे ये सब फॉर्मूले प्रूव कराने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे ये भी तरीका लगा सकता हूँ। ये भी सिंपल तरीका है, आइडेंटिटी के आधार पर, प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ से भी आपका -π/3 आ गया, यहाँ से भी, जो आपको तरीका सही लगे उससे आप बना सकते। चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में है आपका साइन इनवर्स कॉस 2π/3। ठीक है, अच्छा अब देखो कॉस 2π/3 दिया है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स यहाँ कॉस π-π/3। आप एलसीएम लेके यहाँ सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस π-θ होता है माइनस का कॉस थीटा, यही होता है ना, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस कॉस π/3। अच्छा हम ये भी जानते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू में माइनस का साइन इनवर्स एक्स, प्रूफ किया हम लोग। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का साइन इनवर्स कॉस π/3। तो जो हम लोग कॉस में π/3 का वैल्यू जानते हैं ना, वही वैल्यू साइन में होता है π/6 का। ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो हम चाहें तो यहाँ पे इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, यानी कि हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स यहाँ साइन π/6, और ये जो π/6 है साइन इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में लाई करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, हट जाएगा ना। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस का π/6, और माइनस π/6 आपका लाई करता है ना -π/2 to π/2 में। चलिए अगला देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में दिया है साइन इनवर्स रूट 3 - 1 में 2√2, यही ना दिया है। अच्छा अब ये सोच रहे हो कि सर ये किसका वैल्यू होगा, तो अगर आप सोचो, आप बात करो π/12 की, तो π/12 को आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, π/3
माइनस पाई बाई 4। एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ यहाँ साइन लगा देते हैं, साइन पाई बाई 12 और इधर हो जाएगा साइन पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए यहाँ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा तो हो जाएगा साइन पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 3 साइन पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ इसका साइन पाई बाई 3 यानी √3/2, इसका 1/√2, यहाँ पर आपका 1/2 और यहाँ पर आपका 1/√2। तो यहाँ आप एलसीएम ले लोगे 2√2 और ऊपर हो जाएगा √3 - 1। देखो यानी कि ये किसका वैल्यू हो रहा है, साइन पाई बाई 12 का। और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिख सकते हैं साइन पाई बाई 12, यहाँ वही है। और हम लोग देख रहे हैं कि पाई बाई 12 जो है हम लोग जानते हैं ना जी, मैंने बता रखा है कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होता है, -π/2 to π/2, और इसी के बीच ये लाई कर रहा है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन x = x होता है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा π/12। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर साइन इनवर्स √3 + 1/2√2 दिया है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 7π/12 को, तो यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो π/3 और प्लस π/4। आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। दोनों तरफ साइन लगा दो, ठीक है। तो साइन लगा दोगे यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा π/3 प्लस में π/4। तो यहाँ साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन π/3 इंटू कॉस π/4 प्लस कॉस π/3 इंटू में साइन π/4। तो यहाँ पे आप देख लो इसका वैल्यू √3/2, इसका 1/√2, यहाँ पे प्लस यहाँ इसका हो जाएगा 1/2 और इसका हो जाएगा 1/√2। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2√2 और ऊपर हो जाएगा √3 + 1। तो यह किसका वैल्यू हो जा रहा है, साइन 7π/12 का, साइन 7π/12 का। तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स √3 + 1/2√2 इक्वल टू में साइन इनवर्स साइन 7π/12। तो अगर मैं देखूं, हम लोग जानते हैं वी नो दैट, यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, -π/2 to π/2। तो आप देखो -π/2 to π/2 के बीच 7π/12 है, नहीं है, 7π/12 इसके बीच नहीं हो रहा है, ये इससे बाहर चला जा रहा है। 7π/12 का मतलब समझ रहे हैं कितना हुआ, तो आपका हो गया 105 डिग्री। तो 105 डिग्री इसके बीच लाई नहीं कर रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पे ले लेना होगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस आपका हो जाएगा 7π/12। समझे ना, ये साइन इनवर्स साइन हटा देंगे, पाई माइनस 7π/12। देख लो आप पढ़े होंगे फॉर्मूला कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। यहाँ एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12π - 7π, यानी कि आ जाएगा 5π/12। तो 5π/12 देखो ये आपके इस प्रिंसिपल ब्रांच के बीच लाइक करेगा, ये नहीं लाइक कर रहा था इसलिए ऐसा करना पड़ा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका 5 नंबर दिया है साइन इनवर्स कॉस 3π/4। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं साइन इनवर्स, इसे साइन पाई माइनस π/4। आप एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करोगे यही आ जाएगा, सॉरी कॉस है, यहाँ पे कॉस है, ठीक है। चलिए तो साइन इनवर्स कॉस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग माइनस का π/4 आ जाएगा कॉस में, कॉस माइनस का
cos पाई बाई 4। अब देखो इसके बाद हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस का साइन इनवर्स cos पाई बाई 4। अच्छा, cos पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 का वैल्यू सेम ही होता है, साइन पाई बाई 4 का दोनों का 1/√2 ही होता है। ठीक है, तो इसको हटा के हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि बाहर माइनस, बाहर देख रहे हैं ना साइन इनवर्स है, तो अंदर भी तो साइन में होना चाहिए ना। तो यहाँ भी साइन पाई बाई 4 का, तो साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का पाई बाई 4। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना जी, पढ़े हैं, मैंने फॉर्मूला आपको प्रूव करके भी दिखाया। तो प्रॉपर्टी साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स बताया था ना, उसी के अकॉर्डिंग हो गया। और फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो देख लो इसी से ना बिलोंग कर रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। इसका दिया है साइन इनवर्स tan 5 पाई बाई 4। चलिए हम इसे कर देते हैं साइन इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 4। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेके तो यही आ जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि tan पाई प्लस थीटा होता है आपका tan थीटा। तो यहाँ के इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा साइन इनवर्स tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, आप चाहो तो वैल्यू लिख दो, और नहीं तो वही tan पाई बाई 4 साइन में देखेंगे तो साइन पाई बाई 2 के इक्वल होता है। या पहले आप एक काम करो, इसका वैल्यू लिख दो 1 और फिर आप चेंज कर दो साइन इनवर्स। ये साइन में कितना का वैल्यू हो जाता है, साइन पाई बाई 2 का। और साइन पाई बाई 2 जो है आपके प्रिंसिपल पाई बाई 2 जो है इसके साइन इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच पे लाई करेगा, यानी कि इसका पाई बाई 2 यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 का फर्स्ट नंबर देखते हैं। साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/√2। तो 1/2 है यहाँ पे, तो साइन में आपका 1/2 दिया है, साइन इनवर्स में 1/2, तो 1/2 यानी कि ये पाई बाई 6 हो जाएगा माइनस 2, ये इसका पाई बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसे काट देंगे, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे पाई बाई 6 माइनस का पाई बाई 2। यहाँ एलसीएम ले लेंगे 6 पाई माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई, यानी ऊपर माइनस 2 पाई बाई 6 कट जाएगा, यहाँ पे माइनस का पाई बाई 3 इसका वैल्यू आ जाएगा। इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। दिया है आपके पास साइन इनवर्स, फिर आपके पास है कॉस, फिर आपका साइन इनवर्स √3/2 ये दिया है। तो अब आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, यहाँ पे साइन इनवर्स कॉस, ये साइन इनवर्स √3/2 यानी कि ये पाई बाई 3 का वैल्यू हो जाएगा, पाई बाई 3 का वैल्यू हो जाएगा। और कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू जानते हैं आप लोग 1/2 होता है, और साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स 1/2 यानी कि क्या पाई बाई 6 का ये वैल्यू हो जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला देखिए f(x) इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज क्या होता है, -1 to 1, -1 to 1 होता है। देयरफॉर हमारा जो यहाँ फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर दिया है ना जी, f(x) इक्वल टू यही दिया है, f(x) इक्वल टू दिया ना साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। यह जो फंक्शन देख रहे हैं इज डिफाइंड x, या फॉर ऑल ऐसे लिख देते हैं, फॉर ऑल x सटिस्फाइंग किसको सेटिस्फाई करेगा, तो फॉर ऑल x सेटिस्फाइंग -1 to 1 एक्स स्क्वायर। यहाँ जो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर -1 to 1 के बीच होना चाहिए, -1 to 1 तक के कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। मतलब यह निकला कि हम लोग इस फंक्शन के लिए -1 to 1 तक में कोई भी एलिमेंट x की जगह यहाँ पे रख सकते हैं। इसका मतलब ये ना हुआ हमारा जो डोमेन हुआ फंक्शन f का, वहाँ क्या हो गया, -1 to 1 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकेंड नंबर दिया है, हमारे पास फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन एक्स। अच्छा, हम लोग लिख सकते हैं कि द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज क्या हो जाएगा, -1 to 1, ठीक है। एंड डोमेन ऑफ साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, इज आर। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, आर होता है, रियल होता है, आर होता है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, इस फंक्शन की, तो क्या हो जाएगा, इसके डोमेन और इसके डोमेन का इंटरसेक्शन, यानी किसके बराबर हो जाएगा, तो -1 to 1 इंटरसेक्शन आर, दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन, सही ना, ये डिफाइन होगा, ये फंक्शन दोनों का सम इसी से डिफाइन होगा। ये जो दो फंक्शन देख रहे हैं इनका सम, यह एक फंक्शन दिया है, तो इसका डोमेन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन, तो दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन -1 to 1 ही होगा, समझ गए। नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में हमारे पास फंक्शन दिया है साइन इनवर्स √(x²-1), तो यहां लिख सकते हैं कि द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज क्या होता है, -1 to 1, ठीक है। देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स √(x²-1) is defined for all x satisfying क्या लिख सकते हैं, x satisfying -1 to 1, ये √(x²-1) -1 to 1 के बीच लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, ये रूट में है तो ये तो हमेशा हम इसका वैल्यू 0 आएगा या 0 से ग्रेटर होगा हमेशा, तो इसकी जगह पर हम लोग 0 ले सकते हैं, क्योंकि ये इसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा या 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है, इसलिए -1 यहाँ नहीं लेंगे, 0 to 1 हो जाएगा। अच्छा, जब ये 0 to 1 हो जाएगा तो स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ 0 से ग्रेटर होगा और इक्वल होगा कौन, x²-1, और लेस देन और इक्वल होगा 1 के, हमने स्क्वायर कर दिया, बाई स्क्वायरिंग करने पे ही आया। अब यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा, तो हम लोग यहाँ से 2 केस लिखते हैं, 0 इज लेस देन और इक्वल टू x²-1 एंड x²-1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब देखिए इसके बाद, तो इसे हम लोग चाहें तो यहाँ से x²-1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग x-1 इंटू x+1 ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको इधर लेके आएंगे तो x²-2 हो जाएगा, इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ से x² - का स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या कर दोगे, x -√2 और इनटू में x+√2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या पता चला है, तो यहाँ से दोनों को जब अलग अलग करोगे तो यहाँ हो जाएगा कि x का वैल्यू ग्रेटर देन, इससे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x इज लेस देन इक्वल टू -1, इससे आ जाएगा। यहाँ पे भी उसी तरह से करोगे, यहाँ पे हो जाएगा कि x इज लेस देन और इक्वल टू √2 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -√2, इससे ये आएगा। तो यहाँ से हमें फाइनली कंक्लूजन क्या निकलेगा, तो यहाँ पे x बिलोंग्स करेगा कैसे, तो वह हो जाएगा माइनस का √2 to -1, यहाँ देखिए, और यूनियन 1 to √2, ठीक है, यही आपका डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन जो हो जाएगा आपके फंक्शन का, जो फंक्शन का डोमेन हमें निकालना था वह यही हो जाएगा -√2 to -1 यूनियन 1 to √2, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर। यहाँ पे दिया है एफ एक्स इक्वल टू में साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स 2x, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि द
डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -1 to 1, -1 to 1 इसका डोमेन। एंड अब इसके डोमेन की बात करेंगे, हम लोग इसके वाले की बात कर लेते हैं अब। तो यहाँ पर -1 to 1 अगर हम लोग बात करें, देयरफॉर एफ एक्स हम लोग जो ले रहे हैं, यहाँ जी एक्स ले लेते हैं, या एफ ऐसे कर देते हैं कि देयरफॉर साइन इनवर्स 2x is defined for all x x कैसे बिलोंग करेगा, तो -1 to, यहाँ पे इसकी जगह 2x लेंगे ना, ठीक है। अब इसमें 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो -1/2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1/2, 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई 2, ऐसा हो गया। तो देखिए यहां से हमें यह पता चल गया कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x जो हुआ वह क्या हुआ, तो वह हो गया आपका -1/2 to 1/2। तो अगर मैं बात करूं हमारे डोमेन ऑफ फंक्शन की, डोमेन ऑफ जो फंक्शन दिया है इस फंक्शन की, तो इसके डोमेन और इसके डोमेन का इंटरसेक्शन, तो इसका डोमेन है -1 to 1 और इसका डोमेन है यहाँ पर आया है, तो दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ आ जाएगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन -1/2 to 1/2 ही होगा, यही ना दोनों में कॉमन होगा। चलिए तो यही इसका वैल्यू हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z प्लस साइन इनवर्स t इक्वल टू 2π, देन द वैल्यू ऑफ x² प्लस y² प्लस z² प्लस t², इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, जो हमारा साइन इनवर्स फंक्शन होगा, साइन इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू किससे, -1 to 1, तो वह -1 to 1 के लिए अगर मैं साइन इनवर्स x की बात करूं तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, π/2 होगा, मतलब सबसे ज्यादा π/2 इसका वैल्यू आएगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स के लिए इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होता है -π/2 to π/2 होता है, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू यही होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि साइन इनवर्स x का जो वैल्यू होगा लेस देन और इक्वल टू होगा π/2, साइन इनवर्स y का जो वैल्यू होगा लेस देन और इक्वल टू होगा π/2, साइन इनवर्स z का जो वैल्यू होगा वह लेस देन और इक्वल टू होगा π/2, यानी सबसे मैक्सिमम वैल्यू यही होगा। और साइन इनवर्स t का वैल्यू होगा लेस देन और इक्वल टू होगा π/2, ठीक है। अब सबको ऐड कर देते हैं, तो एडिंग करेंगे, लिखेंगे बाई एडिंग, तो यहाँ से जब इसे ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमें मिलेगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z प्लस साइन इनवर्स t इज लेस देन इक्वल टू, सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2π। तो देखो आपके क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे ये किसके इक्वल है, 2π के, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 2π हो रहा है। तो ये जब लेस देन और इक्वल टू 2π हो रहा है और यहाँ पे दिया है कि ये 2π के इक्वल है, तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकलता है, हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर हमारे पास दिया है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z प्लस साइन इनवर्स t इक्वल टू में 2π, तो यहाँ से हमारा यही कंक्लूजन निकलता है कि साइन इनवर्स x का भी वैल्यू π/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स y का भी वैल्यू π/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स z का भी वैल्यू π/2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स t का भी वैल्यू जो है π/2 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें x² प्लस y² प्लस z² प्लस t² का वैल्यू निकालना। यहाँ से x किसके इक्वल टू हो जाएगा, साइन π/2, y किसके इक्वल टू हो जाएगा, साइन π/2, z किसके इक्वल हो जाएगा, साइन π/2, और t किसके इक्वल हो जाएगा, साइन π/2। तो सबका वैल्यू 1 ही होगा ना, 1 1 1 1। तो हमें निकालना है x² प्लस y² प्लस z² प्लस t² का वैल्यू, यानी 1 का स्क्वायर प्लस
1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 4 आ जाएगा यहाँ से। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर में देखिए, कह रहा है इफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉस साइन इनवर्स y का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स z का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/4 पाई स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1 इज क्या होता है, π/2। मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, π/2 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x का वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू π/2, साइन इनवर्स y का वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू π/2, और साइन इनवर्स z का वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू π/2 बाई स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स y का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स z का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू π/2 का होल स्क्वायर प्लस π/2 का होल स्क्वायर प्लस π/2 का होल स्क्वायर। चलिए तो यहाँ हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स y का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स z का होल स्क्वायर, यही ना है जी, साइन इनवर्स z का होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ π²/4 π²/4 π²/4, यही ना आएगा। चलिए ऐड कर देंगे उनको, तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स y का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स z का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3/4 π²। तो देखो हम लोग देख रहे हैं ऊपर हमारे पास है कि साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स y का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स z का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/4 π², यही दिया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं कि 3/4 π² से लेस देन और इक्वल टू है, कब, जब साइन इनवर्स x π/2 से लेस देन और इक्वल टू हो रहा है, π/2 से साइन इनवर्स y भी π/2 से लेस देन और इक्वल टू हो रहा है, साइन इनवर्स z से भी साइन इनवर्स z भी π/2 से लेस देन और इक्वल टू हो रहा है। तो यहाँ से यही ना कंक्लूजन निकल रहा है कि साइन इनवर्स x का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2। अगर ये लेस देन इक्वल टू की जगह अगर सिर्फ इक्वल टू लेंगे तो ये भी तो इक्वल हो जाएगा ना जी। तो यहाँ से साइन इनवर्स y भी आपका π/2 हो जाएगा और साइन इनवर्स z भी आपका π/2 हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू में साइन π/2, y इक्वल टू में भी साइन π/2 और z इक्वल टू में भी आ जाएगा साइन π/2। समझ गए? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सबका वैल्यू 1 ही ना, तो x का वैल्यू 1, y का भी वैल्यू 1 और z का भी वैल्यू 1। हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 आ जाएगा यहाँ से आंसर। समझ गए? तो इस वीडियो में यही आपके क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।